अरे सुना आपने, मोदी जी आत्मनिर्भरता का बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सब लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। नीतीश जी, बिहार कब आत्मनिर्भर होगा? अच्छा, गलत बोल दिए क्या? माफ कर दीजिए, बिहार तो बहुत पहले से आत्मनिर्भर है। मजदूर बाहर जाकर नौकरी खोज लेता है, विद्यार्थी गाइड लेकर एग्जाम का तैयारी कर लेता है, मास्टर सब धरना देता है, फिर अपना धरना वापस भी खुद ही ले लेता है, रंगदार अपने आत्मनिर्भरता से रंगदारी वसूल लेता है। आप अपने आत्मनिर्भरता से बिहार को इतना कुछ दे चुके हैं कि मेरा सवाल पूछना तो बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत माफी नीतीश जी, लेकिन आज निर्भरता की कहानी सुनाएंगे आपको। हाँ, खबरों के माध्यम से ही सही, लेकिन आत्मनिर्भरता तो जरूरी है ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुरुआत इस खबर से होगी कि बिहार के 1100 थानेदारों का काउंसलिंग होने वाला है। जिन थानेदारों की छवि खराब है, जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ है, उन लोगों की जांच होगी। जो थानेदार अपने दबंगई के लिए जाना जाता है, उनको एक मौका दिया जाएगा और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। गजब नीतीश जी, बहुत शानदार। अभी आगे भी है। उन थानेदारों की कुंडली की जांच एक बार में नहीं होगी, 3 प्रक्रियाएं होंगी। ये देखा जाएगा कि कोरोना काल में थानेदार कैसे लोगों की मदद कर रहा है। थानेदारों के चरित्र को और उनके व्यक्तित्व को जांचने के लिए मंत्र भी दिए गए हैं। कर्तव्य निष्ठा, छवि, सेवा भाव और जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार से ये तय किया जाएगा कि सामने वाला सही है या गलत। कितना अच्छा है ना। पुलिस के दबंगई को समाप्त करने के लिए उनका काउंसलिंग किया जा रहा है। लेकिन नीतीश जी, आपके विधायकों का काउंसलिंग कौन करेगा? उन अफसरों का काउंसलिंग कौन करेगा जो सीधा बिहार सरकार के अंतर्गत काम करते हैं और फोन करने पर उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं? आपके उन नेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड को कौन जांचेगा जिनके ऊपर 5 केस है लेकिन वो विधायक बन गए हैं? क्या नीतीश जी, इनके काउंसलिंग का कोई उपाय निकाल देते तो सोचिए ना कितना मजा आता। बिहारी सब कहता कि हमारे बिहार में पुलिस वाले भी साफ है और नेता भी साफ है। लेकिन ऐसे कैसे? नेता लोग के पीछे घूमने वाला पुलिस का जांच हो सकता है, लेकिन नेता लोग का तो नहीं होना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, जनता ने उन्हें वोट दिया है। अब ये अलग बात है कि दारू पीकर दिया है कि नीचे से नोट लेकर, इसका हमको पता नहीं है, लेकिन वोट दिया है। अब नीतीश जी सोचेंगे ये लड़का तो भाषण दे रहा है, तथ्य पर बात करता ही नहीं है। अब जब ऐसा बात है तो सुनिए साहब, बिहार के मौजूदा 50% विधायकों का केस अभी भी कोर्ट में लंबित है। कर दीजिए उन सबको बर्खास्त और उसके बाद जब उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगा तब वो विधायक बन पाएंगे। कर पाएंगे आप ये? आपके जदयू के 71 विधायकों में से 37 पर केस चल रहा है नीतीश जी। क्या आपको नहीं लगता कि इन विधायकों को भी काउंसलिंग की जरूरत है? जैसे पुलिस वालों की कर्तव्य निष्ठा और जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार से ये तय होगा कि वो दबंग है कि नहीं, वैसे ही विधायकों का भी कुछ पैमाना होना चाहिए कि नहीं? खैर, आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? हम कोई विधायक थोड़ी हैं। हमको एक बात का बहुत डर लगता है कि लोग ये वीडियो देखेंगे और कहेंगे कि प्रशांत राय राजद की विधायकों पर केस नहीं है क्या? दलाल हो तुम क्या राजद के? क्या मेरे पिताजी इस सवाल का जवाब देंगे? नहीं सर, हम दलाल नहीं हैं। राजद के 80 विधायकों में से 46 पर केस चल रहा है। अब भाजपा वाले सोचेंगे कि हमको तो छोड़िए दिया। तो सुशील मोदी जी, आपके 53 में से 34 विधायकों पर फिलहाल केस है। कांग्रेस वाले खुश ना हो, क्योंकि एक तो कांग्रेस बिहार से साफ हो चुकी है, दूसरा कल उनके एक विधायक के गाड़ी से दारू पकड़ा गया। विधायक साहब कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। सर एक बात कहें, ये साजिश एक बार मेरे साथ अगर विपक्ष कर देता ना तो मजा आ जाता। मेरा सारा दोस्त सब बिहार में दारू के लिए तड़प रहा है, उस सबके गाड़ी में रखवा दीजिए। खैर, कांग्रेस के 27 विधायकों में से 16 पर केस चल रहा है। अब मोदी जी के आत्मनिर्भरता और नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा उसका पालन पर दूसरा खबर। बांग्लादेश का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, हमारा पड़ोसी देश। वहां पर बिहार के लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं। वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश जी ने मन बना लिया है कि आत्मनिर्भरता ही उनके काम आएगी। वंदे भारत मिशन जो चलाया जा रहा है, उसके तहत उन मजदूरों को लाने वाला कोई नहीं है। लंदन से और बड़े बड़े देशों से लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में फंसे 100 बिहारियों को कोई नहीं ला रहा।
हालांकि वहां तो 500 के करीब लोग फंसे हैं, लेकिन जब हम नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो वहीं पर चोट करना सही रहेगा। एशियाविल हिंदी के पत्रकार विकास लिखते हैं कि बांग्लादेश में 26 मार्च से लॉकडाउन है। वहां पर यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सारे कारोबार बंद हैं। बांग्लादेश में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और वहां के मजदूरों के मुताबिक वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। लेकिन बेगूसराय, सिवान, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के उन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्हीं मजदूरों में से एक, जिसका नाम उज्जवल कुमार है, जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, कहते हैं कि मैंने 10 मई को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को और सारे जिम्मेदार दफ्तरों को मेल लिख दिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उज्जवल बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। नीतीश जी के तरफ से जवाब मैं दे रहा हूं। उज्जवल बाबू, तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुमको लानत भेजना आता है तो व्हाट्सएप के थ्रू तो अपने मुख्यमंत्री को भेज दो। और सुनो, तुमको आत्मनिर्भर बनना है। कागज का एरोप्लेन बनाओ और बैठकर उड़कर आ जाओ। इस सपना में मत रहो कि नीतीश जी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। नीतीश जी के पास बहुत काम है। मजदूरों को बुलाना और पहुंचाना तो नीतीश जी के फितरत में है ही नहीं। वो तो भला हो केंद्र सरकार का, जो ट्रेन चला दिया जा रहा है तो मजदूर आ रहे हैं, वरना सुशील मोदी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि संसाधन की कमी है। सोचिए नीतीश जी, जब बिहार के बेगूसराय का कोई लड़का बांग्लादेश में काम कर रहा हो, इस महामारी में वहां फंसा हुआ हो और आत्मनिर्भरता का सबूत बिहार सरकार ऐसा दे रही है, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके नाम के आगे वो कभी जी लगाएगा? क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका कोई उम्मीदवार जब उसके पास अगली बार वोट मांगने जाएगा तो क्या आपको वो वोट देगा? आप तो उम्मीद तो करते नहीं है, क्योंकि आप तो एक बार विधान परिषद में खड़े होकर ये तक कह चुके हैं कि टीचर हमें वोट दे या ना दे, हम काम अपने हिसाब से करेंगे। वाह नीतीश जी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब चुनाव आएगा और आपके जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाएंगे तो ये लोग आपके साथ क्या करेंगे ये मुझे भी नहीं पता है। बाकी बिहार में पूरा बहार है, सुशासन जी की सरकार है, कोई कानून नहीं तोड़ रहा, शराब भी नहीं मिल रहा और आत्मनिर्भरता का जो उदाहरण बिहार पेश कर रहा है, वैसा उदाहरण पूरे भारत में खोजने से भी नहीं मिलेगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। बार बार बोलते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, आप सुनते नहीं हैं। वीडियो को शेयर करना जरूरी इसलिए है ताकि बात ऊपर तक पहुंच सके। आप दर्शक हैं, आप में ताकत है। अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के आप सबसे बड़े स्तंभ हैं, आप वोटर हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हमारा वीडियो कम शेयर होगा तो वीडियो नहीं भी बना सकते हैं। बार बार ये बात बोलते हैं, आज फिर बोल रहे हैं, दबा के शेयर कीजिए। नीतीश जी तक पहुंच जाएगा तो बेचारे उन बांग्लादेश में फंसे बिहारियों का भला हो जाएगा। और उन जो थानेदारों का टेस्ट लिया जा रहा है, कहीं विधायकों का भी टेस्ट लिया जाने लगे। अब धन्यवाद।